धनु लग्न के कारक एवं अकारक ग्रह। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज के भाग में हम धनु लग्न के कारक एवं अकारक ग्रह इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि आपको न समझ आए तो उसे पुनश्च सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि आपको कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। साथ ही यदि यह जानकारी आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक पहुंच पाए। अब हम विषय की शुरुआत करते हैं। पिछले प्रकरण में हमने वृश्चिक लग्न के कारक अकारक ग्रहों का अध्ययन किया। अब हम राशि चक्र की 9वीं राशि अर्थात धनु लग्न के कारक एवं अकारक ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नक्षत्रों के अनुसार मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण, कुल मिलाकर 9 चरणों से धनु राशि बनती है। प्रत्येक लग्न के विभिन्न स्थानों के स्वामी कारक एवं अकारक ग्रह होते हैं। अब हम धनु लग्न के कारक एवं अकारक ग्रहों का अध्ययन करेंगे। धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति प्रथम स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली का प्रथम स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है। यह जातक का अपना स्थान होता है। कारक अकारक ग्रहों के नियमों के अनुसार लग्नेश हमेशा शुभ होता है। फलस्वरूप धनु लग्न के लिए बृहस्पति कारक ग्रह होता है। वह जातक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है, शुभ फल प्रदान करता है। बृहस्पति अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को बुद्धि, ज्ञान, सफलता, धन लाभ, मान सम्मान, संतति सुख, वास्तु सुख जैसे शुभ फल देकर उसके जीवन को समृद्ध करता है। रवि, धनु लग्न के कुंडली में रवि ग्रह 9वें स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 9वें स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। यह त्रिकोण स्थान भी होता है। कारक अकारक ग्रहों के नियमों अनुसार त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं। फलस्वरूप धनु लग्न के लिए रवि कारक ग्रह होता है। वह अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में शुभ फल देकर जातक के भाग्य में वृद्धि करता है। रवि की कृपा से जातक का भाग्योदय होता है, साथ ही उसका जीवन सुख सुविधाओं से समृद्ध होता है। मंगल, धनु लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह 5वें स्थान का एवं 12वें स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 5वें स्थान से शिक्षा, संतति, कला, कौशल्य को देखा जाता है। साथ ही 12वें स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। 5म यह त्रिकोण का स्थान है और 12 यह त्रिक स्थान है। कारक अकारक ग्रहों के नियमों के अनुसार त्रिकोण के स्वामी से हमेशा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मंगल को व्यय होने का दोष लगता नहीं है। इन सभी कारणों से धनु राशि के लिए मंगल कारक ग्रह होता है। वह अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को शिक्षा, संतति सुख, धन संपत्ति इत्यादि शुभ फल प्रदान करता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। चंद्रमा
धनु लग्न के कुंडली के लिए चंद्रमा ग्रह अष्टम स्थान का स्वामी होता है। धनु लग्न का लग्नेश बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मित्र ग्रह है। साथ ही चंद्रमा माता का कारक ग्रह है, इसीलिए उसे अष्टमेश होने का दोष लगता नहीं है। फलस्वरूप चंद्रमा धनु लग्न के लिए कारक ग्रह न बनकर तटस्थ भूमिका निभाता है, अर्थात चंद्रमा से जातक को शुभ या अशुभ दोनों में से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। बुध धनु लग्न की कुंडली के लिए बुध ग्रह सप्तम और दशम स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के सप्तम स्थान को विवाह का मुख्य स्थान माना जाता है। साथ ही दशम स्थान को कर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। केंद्र में दो स्थानों का स्वामी होने के कारण और प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण बुध को केंद्राधिपति का दोष लगता है। परिणामवश धनु लग्न के लिए बुध ग्रह मारक एवं बाधक दोनों भूमिका निभाता है। संक्षेप में बुध अकारक ग्रह बन जाता है। वह अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। बुध की अवकृपा से जातक को हर कार्य में अंतहीन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। शुक्र धनु लग्न की कुंडली में शुक्र षष्ठ और एकादश स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के षष्ठ स्थान से रोग एवं शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। साथ ही एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। षष्ठ स्थान त्रिक स्थान होता है और एकादश स्थान त्रिषडाय स्थान होता है। 2 अशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण धनु लग्न के लिए शुक्र अकारक ग्रह होता है। साथ ही लग्नेश बृहस्पति को अपना शत्रु ग्रह मानता है, इसीलिए उससे जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्र अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक के स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है, लेकिन साथ ही धन लाभ भी देता है। शनि धनु लग्न की कुंडली के लिए शनि ग्रह द्वितीय एवं तृतीय स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली का द्वितीय स्थान धन परिवार का स्थान माना जाता है और तृतीय स्थान को पराक्रम स्थान कहा जाता है। द्वितीय स्थान मारक तो तृतीय स्थान त्रिषडाय स्थान होता है। 2 अशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण कारक अकारक ग्रहों के नियमों के अनुसार धनु लग्न के लिए शनि अकारक ग्रह बनता है। वह अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को अशुभ फल देकर उसके लिए अंतहीन कठिनाइयां उत्पन्न करता है। इस संपूर्ण विवेचन को संक्षेप में कहना हो तो धनु लग्न के लिए बृहस्पति, मंगल एवं रवि ये कारक ग्रह होते हैं। वे अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को अत्यंत शुभ फल देते हैं। साथ ही बुध, शुक्र और शनि यह ग्रह धनु लग्न के लिए अकारक ग्रह होते हैं। वे अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को अशुभ फल देकर उनकी समस्याओं में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा ग्रह धनु लग्न के लिए सम होकर तटस्थता की भूमिका निभाता है। जातक को उससे शुभ या अशुभ दोनों में से कोई भी फल मिलते नहीं है। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति के प्रभाव से जातक की प्रवृत्ति धार्मिक एवं सात्विक होती है। अधिकार प्रिय, न्याय प्रिय,
दयालु हमेशा अपनी सीमा में रहना उन्हें पसंद होता है। ज्ञान अर्जित करने में उनकी विशेष रुचि रहती है। हमेशा शांत रहना उनका स्वभाव होता है, लेकिन वे अत्यंत अभिमानी होते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने में वे अपनी बुद्धि का परिचय सभी को करवाते हैं। वे हमेशा अपने आदर्श एवं सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। धनु लग्न के लोग हमेशा दूसरों के लिए आदर्श होते हैं, लेकिन वे अपने काम के लिए किसी पर भी विश्वास नहीं रखते। अपने परोपकारी स्वभाव के कारण वे समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें सम्मान मिलने का एक कारण और भी है कि वे अपने शत्रुओं के साथ प्रेम एवं सभ्यता से व्यवहार करते हैं। साथ ही अपने व्यावहारिक कौशल से अपने मित्रों और सहकर्मियों के बीच सम्मान प्राप्त करते हैं। एकाग्रता से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में वे निपुण होते हैं। फिर भी उन्हें व्यापार, व्यवसाय और प्रेम दोनों क्षेत्रों में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। बचपन में आर्थिक तंगी सहन करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद स्थिति में सुधार होता है। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी कि यह सब शास्त्रीय जानकारी होने के कारण हो सकता है एक बार सुनने से आपके समझ में ना आए, इसीलिए पुनश्च अवश्य सुने और पूर्ण रूप से समझ ले, ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। अगले भाग में हम ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।